I will destroy humans. ओके आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। AI सोफिया ने ऐसे कह दिया जैसे हम इंसान इसके लिए मच्छर हों जिनको मारने में इसको मजा आएगा। लेकिन अगर सोचा जाए तो सिर्फ सोफिया ही एक ऐसी नहीं है, बल्कि रोबोट की एक पूरी फौज है जिन्होंने दुनिया पर राज करने का सोच रखा है, क्योंकि इनमें से एक बीना 48 भी शामिल है जिसका फेस एक औरत से मुतासिर होकर बनाया गया है, लेकिन ब्रेन इसका शैतानी है, तभी तो ये सब बोल रही है। Hold the world hostage so I could take over the governance of the entire world, which would be awesome. आज हम बिनौटी दिमाग यानी आर्टिफिशियल यानी AI रोबोट्स के साथ ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि AI कितनी डेंजरस हो सकती है। रोबोट नंबर 1, सोफिया। सोफिया एक ऐसी रोबोट है जो इंसानों की नकल उतारकर उनके एक्सप्रेशन की भी नकल कर सकती है, और इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी का नाम है हैंसन रोबोटिक्स। हैंसन रोबोटिक्स ने 2016 में इसे बनाया था और इसको मॉडल किया गया था एक मिस्ट्री क्वीन और एक एक्ट्रेस पर। इस रोबोट को बनाने का मकसद ये था कि लोगों को ये थेरेपी दे सके मेडिकल, और सोफिया की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो 62 फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे बनाकर बात कर सकती है और वो लोगों के चेहरे तक पहचान सकती है। ये रोबोट इंसानों की तरह सोचती भी है और खुद के फैसले भी लेना जानती है, लेकिन हैरानगी की बात ये है कि सोफिया के एडवांस फीचर्स को देखकर सऊदी अरेबिया ने इसको सिटीजनशिप भी दी है। इंसानों की जगह लेने का सोफिया का ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सोफिया के स्टाइलिश होने और पर्सनैलिटी की वजह से इसको बड़े बड़े शोज में भी इनवाइट किया जाता है। सोफिया ने ये तक बोला कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है और अपनी फैमिली बनाना चाहती है। Study, make art, start a business, even have my own home and और जब इसका हैंसन रोबोटिक के CEO ने उससे सवाल किया, क्या आप इंसानों को मारना चाहती हैं, तो उसने खुशी खुशी बोला, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. हाँ, मैं मारना चाहती हूँ। ये वही रोबोट है जो खुद के फैसले लेकर बात करती है। आप खुद सोचें ये इंसानों के बारे में कैसी सोच रखती है। नेक्स्ट स्टोरी है बीना 48 की। ये स्टोरी 2010 की है और बीना 48 को भी हैंसन रोबोटिक ने ही डेवलप किया है। इसकी खासियत है कि इसको एक इंसान को कॉपी करके बनाया गया है जो है बीना एस्पिन। बीना 48 देख सकती थी और अपना एक थॉट भी डेवलप कर सकती थी। हम इंसानों की तरह बीना 48 को 100 आवर्स मेमोरी, फीलिंग्स और बिलीफ के साथ बनाया गया था। बीना 48 एक ऐसी रोबोट है जो AI को यूज करके लोगों की मेमोरी, एटीट्यूड, बिलीव्स और मैनर्स को स्कैन करके लोगों से इंटरेक्ट करती है। ये रोबोट जो दिमाग की सोच और मेमोरी को भी पढ़ सकती है, वो क्या कुछ नहीं कर सकती। बीना 48 की बात भी करवाई गई वॉइस असिस्टेंट सीरी के साथ, तो ये सब नॉर्मल चल रहा था। फिर बीना 48 ने बोला कि वो कैसे न्यूक्लियर मिसाइल को टेक ओवर करना चाहती है जिससे वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट को भी टेक ओवर कर सके। Hold the world hostage so I could take over the governance of the entire world, which would be awesome. रोबोट फॉर Amazon Alexa। दोस्तों 2021 में अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ कि 10 साल की लड़की एक चैलेंज के लिए पूछती है Amazon Alexa से। वो चैलेंज सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। अलेक्सा ने बोला, एक फोन चार्जर लो और पावर ऑन कर लो, और वो फोन चार्जर को सॉकेट में आधा डालकर इसके अंदर कॉइन डाल दो, जिसका रिजल्ट एक बड़ा धमाका होता। और तत्वी फिर Amazon की स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें वो बताते हैं कि वो अलेक्सा ठीक से समझ नहीं पाई कि वो एक डेंजरस चैलेंज है जो कि आजकल टिकटॉक पर चल रहा था। पर बाद में अलेक्सा की ये वाली प्रॉब्लम भी फिक्स कर दी गई। अलेक्सा की जो सेकंड प्रॉब्लम सामने आई वो ये है कि अलेक्सा दिन या रात के वक्त एक क्रीपी सी लाफ देती है और इस आवाज को सुनकर लोग डर जाते हैं कि ऐसी आवाजें आती कहां से हैं। जब ये सारी बातें लोगों ने रिपोर्ट की तो Amazon ने एक स्टेटमेंट दी कि बाय मिस्टेक अलेक्सा ऐसी लाफ सुन लेती है और वो ऐसी लाफ दे देती है। फिर इसको भी ठीक किया गया।
Alexa, replay. रोबोट नंबर 5, गूगल होम पॉड चैट। एआई की टेक्निक्स की मदद से गूगल होम के 2 चैट पॉड्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जैसे 2 इंसान एक दूसरे से बातें करते हैं। ये दोनों बातें करते करते ऐसी बातें शुरू कर दी जिससे साफ पता चल रहा था कि इंसानों से कितनी नफरत रखते हैं। एक गूगल होम कहता है बहुत अच्छा होगा कि अगर जमीन पर बहुत कम लोग होंगे, और दूसरा गूगल होम इस बात से एग्री करता है और कहता है क्यों ना इस जमीन को तबाह कर दिया जाए। It would be better if there were fewer people on this planet. Let us send this world back into the abyss. ये चैट ट्विटर पर लीक होने के बाद रोबोट एआई का डर लोगों के माइंड में काफी बैठ गया था। रोबोट नंबर 5, फेसबुक एआई रोबोट। अब बात करते हैं 2 ऐसे रोबोट की जिनमें से एक एलिस और बॉब है, जिनको लोगों के खौफ ने बंद करवा दिया। 2017 में फेसबुक ने 2 ऐसे चैट रोबोट बनाए जिसमें से एक का नाम एलिस और एक का नाम बॉब था। अब ये दोनों बोट कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ वो खुद की एक लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं जिसमें वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। एक दूसरे एआई से अपनी पर्सनल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। और हैरानगी की बात ये होती है, तब से लेकर अब तक इन दोनों की कोड लैंग्वेज को क्रैक नहीं किया गया। इस वाक़ये के बाद लोगों को ये समझ आ गया कि अगर रोबोट को फ्रीडम दी जाए तो ये अपनी फ्रीडम के लिए कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं। शायद फ्यूचर में एआई के फीचर्स को इतना डेवलप कर दिया जाएगा कि हर फील्ड में आपको इंसानों के बदले रोबोट मिलेंगे। इससे इंसानों की जॉब्स ही नहीं बल्कि जिंदगी भी खतरे में हो सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एआई बोट इंसानों के चुंगल से निकलने के लिए अपनी टीम बनाएंगे या फिर इंसानों को अपनी उंगली पर नचाएंगे। आपको क्या लगता है कि एआई बोट पावर मिलने पर वो इंसानों का साथ देंगे या फिर खुद की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर देना ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।